जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर भारतीय सेना में जो अग्निवीर वैकेंसियाँ आई है उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपके लिए कितनी एज, कितना डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, पे स्केल क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, क्या क्या योजनाएं आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप देखते हैं इसमें अग्निवीर इंडियन आर्मी में आयु सीमा 17.5 होगी, दिखाई जा रही है 17.5 से 23 साल, और शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं कोई सी भी चलेगी। पोस्ट का नाम और रैलियों को यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आगरा, मथुरा, सतना, फिरोजाबाद। जितने यूपी वालों के लिए भी यहाँ पे रैली की तारीख वही सेम है, 20 सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी रैली। 8-10 अक्टूबर तक चलेगी, और तारीख है इस फॉर्म फिलअप की तो सभी की सेम है। सभी क्षेत्र में 5 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी। और डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पर ये जो क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। और अपन अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। जैसे सबकी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई है, ये है मेरठ, अग्निवीर सेना भर्ती रैली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, अमरोह, रामपुरा, मर्दा, सबकी। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दी गई है, रैली की डेट दी गई है। और ये यूपी में जो है बरेली के लिए, वहाँ पर बरेली के पास वालों के लिए भी दी गई, जैसे कि जिस क्षेत्र के अपने अपने नज़दीक वालों में बुला लेंगे। जैसे कि अब ये है मुख्यालय जबलपुर, मुख्यालय वालों के लिए जबलपुर, अनूपपुर, बालाघाट, ढिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, सतलुज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अग्निवीर रैली भर्ती। ये मध्य प्रदेश में आ गए हैं, तो ये सब मध्य प्रदेश वालों के लिए। और ये राजस्थान के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये है। और जयपुर मुख्यालय जहाँ पर है आर्मी का, उसके लिए जयपुर में स्पेशल होगी। झुंझुनू के लिए झुंझुनू से, और वहाँ पे होगी। रांची के लिए रांची में ही होगी। और ये है दिल्ली के लिए अग्नि, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवक। और ये रैली नामची में होगी, सिक्किम जो कि अलग राज्य अपना, वहाँ पे भी होगी। और अमृतसर के लिए जो कि पंजाब में है, गुरदासपुर और तिबरी मिल स्टेशन, 2 जगह पर रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। बैरकपुर के लिए आरसीटी ग्राउंड बैरकपुर में रैली भर्ती का आयोजन होगा। ये होगा 18-26-9, मतलब कि चलेगा ये सितंबर में चलेगा। 18 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। यारो मंडी, पहुल, ये पुलग्राम, संबलपुर में अग्निवीर रैली भर्ती होगी। ये होगी 9 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। और पिथौरागढ़ जो कि यहाँ पर इंदौर के पास नहीं, शायद उधर ही है ये पिथौरागढ़, कर्नाटक के पास है सेना में, वहाँ पे भी रैली भर्ती होगी। उसकी भी डेट यहाँ पे दी गई है। और श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश दोनों में 17 सितंबर से 30 सितंबर तक रैली भर्ती का आयोजन होगा। और यह पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ के विक्रम बत्रा थे। पालमपुर, आप भी आर्मी में जा रहे हो तो विक्रम बत्रा को जानते होंगे। ये होगी 11 सितंबर से 24 सितंबर तक पालमपुर में होगी। और कोयम्बटूर जो कि अपना काफ़ी फेमस, कोयम्बटूर में रैली भर्ती का आयोजन, जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, गुंटूर जो कि अपने नेल्लोर, सुब्बागिरेड्डी उनके पास में है। अरुणाचल प्रदेश में जवाहरखंड स्टेडियम में अग्निवीर रैली भर्ती होगी। हावेरी, अग्निपुर, ये भी 1 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी। यारो महू अग्निवीर रैली भर्ती धरों में होगी, ये भी सितंबर में होगी। मुंबई में मुब्रा में अग्निवीर रैली भर्ती 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। नागपुर में, नागपुर झारखंड, जो कि 7 से 10 सितंबर तक चलेगी। काफ़ी कम टाइम दे रखा है, पर नहीं, ये अक्टूबर में चलेगी। दिसपुर में भी चलेगी, सितंबर में ही होगी। पटियाला में भी, जो कि पंजाब में है, यहाँ पे 30 से 9 सितंबर तक चलेगी। और शिलांग मेघालय, जहाँ पर 58 JTCT, ये भी 10 सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी। रानीखेत उत्तराखंड रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट, ये भी चलेगी, सितंबर में चलेगी। पुणे में भी चलेगी। अहमदनगर में 23 से 8 अक्टूबर तक। और सुजानपुर, तिरामे, हमीरपुर, ये 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी। लुधियाना में 20 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी। कराईकल, पुडुचेरी सभी में होगी। यमन, कराईकल, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। और दिनांक भी यहाँ पर दी गई। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, जो कि आप खुद जाकर
इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट इन लॉगिन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाके आप ये कर सकते हैं और आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। क्लर्क और ट्रेडमैन, जीटी, टेक्निकल आदि पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। स्पेशल इंट्रोडक्शन में आप जान सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुआ है और कैसे ये जोड़ी गई है, क्योंकि अग्निवीर भर्ती ये इस साल फर्स्ट बार आ रही है, क्योंकि ये अपनी सेना में नया चेंजेस हुआ है। काफ़ी अच्छा भी है और बहुत सौ के लिए बुरा भी है। इसकी बुरी बात तो शायद यही है कि जो पुराने जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी उनकी एग्ज़ाम अभी तक पास नहीं कराई गई, उनको भी डबल, उन युवाओं के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहा, बट बाकी सबके लिए अच्छा है। काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए इसमें बुलाया जा रहा है और 25% को रखेंगे भी है। काफ़ी फ़ायदा भी है और सभी युवाओं को अवसर मिलेगा सेना में जाने का। सर्विस के बारे में देख रखा है आपको किस हिसाब से क्या रैंक होगी, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम डिस्टिंक्ट रैंक इन द IA और डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एक्सिस्टिंग रैंक्स, अलग अलग रैंक रहेगी आपकी। और छुट्टी के बारे में भी यहाँ पर लीव के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। लीव एंड पे अलाउंस ड्यूरिंग इन द सर्विस पीरियड फॉर 4 years will be government by order and instructions and respect of such invitation issued by the government of India goal फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि आपको समय किसी समय पर आपको छुट्टियाँ भी दी जाएगी जिसमें आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और ये तो काफ़ी अच्छा है जैसे, और बाकी भी लिखा गया है, अगर आप यहाँ पे पढ़े तो पढ़ सकते हैं। पर्सनल एनरोल्ड ऑफ अग्निवीर स्कैम विल बी रिक्रूट टू एनरोल periodical medical checkups and physical return field test and गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इशूड, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर निकाला जाएंगे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड और रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर आपके निकाला जाएगा। उसके आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और पोस्टेड आपकी रिक्रूटमेंट मेरिट के हिसाब से भी रह सकती है। जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको उतनी अच्छी पोस्ट मिल सकती है। सब आराम से तैयारी करो। और यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कार्ड कैडर में, जैसे कि आप वहाँ पर रहेंगे तो उसके लिए आपको जो एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, आपकी रैंक के आपको कुछ बैचेस का नंबर दिया जाएगा उसके बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी, ये भी एक तरह का आपका रैंक ही बताता है, जैसे कि और लीव या छुट्टी के ऊपर बताया गया है। ग्रांट ऑफ लीव सब्जेक्ट टू एक्सटेंड ऑफ सर्विस द फॉलोइंग लीव माई बी एप्लीकेशन फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग दियर अग्निपथ पीरियड, मतलब अग्निपथ पीरियड के दौरान आपको छुट्टी चाहिए तो एनुअल आपको 30 दिन, मतलब हर साल आपको 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। और बीमारी के लिए आपकी मेडिकल एडवाइस की जैसा डॉक्टर बोल देगा उस तरह की आपको छुट्टी मिलेगी। बाकी हर साल आपको 30 दिन की छुट्टी पर ईयर में मिलेगी। वैसे अभी भी जो फौजी आते हैं अपने गाँव और शहर में वो भी 30 दिन से ज़्यादा कहाँ रुकते हैं छुट्टियों को, तो ठीक है। और आपका जो मेन है सबकी कि यहाँ पर अपना पे स्केल क्या रहेगा, मतलब पैकेज क्या रहेगा, तो यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट साल में 30,000 प्लस रहेंगे एप्लीकेशन अलाउंसेस, सेकेंड साल में 33,000 हो जाएंगे एप्लीकेशन अलाउंसेस, और उसके अलावा कुछ और भी रहेंगे। और बहुत सी योजनाओं से आपको लाभ दिया जाएगा, क्योंकि आप अग्निवीर से जुड़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं एप्लीकेशन अलाउंसेस, ठीक है। और थर्ड ईयर यहाँ पे ये ईयर 3 कस्टमाइज पैकेज, मतलब 36,500 प्लस, मतलब 36,500 से ज़्यादा मिलेंगे। चौथे साल में आपको 40,000 प्लस मिलेंगे। और टोटल ये करके कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। और ये बहुत सी योजनाओं से आपको जोड़ा जाएगा, जैसे सेवानिधि पैकेज, इसमें आपको 4 साल बाद 5.02 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। जैसे आप करेंगे उसके बाद आपसे लिए जाएंगे और आपको रिटर्न में 4 साल के बाद आपको 10,04 लैक्स आपको दिए जाएंगे। 10.04 लैक्स आपको दिए जाएंगे जब आप वहाँ से डिस्चार्ज होंगे तब। और आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 48 लाख का, 48 लैक्स का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। टर्मिनेशन रिलीज फ्रॉम सर्विस, मतलब कि द मैक्सिमम पीरियड जिसके दौरान आप सर्विस करते हैं। सेवानिधि पैकेज, बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल एक्सिस्टिंग ऑफ 4 years ऑफ सर्विस,
4 साल की सर्विस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सेवानिधि पैकेज, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 4 साल के बाद। और जिन भी युवाओं ने 8वीं से अगर 8वीं कर रखी है और वो ट्रेडमैन से चले गए तो उनको 10th और 12th का सर्टिफिकेट वहाँ से दिया जाएगा। जिन्होंने 10th क्लियर किया हुआ है और 12th नहीं है उनको 12th का सर्टिफिकेट वहाँ से दिया जाएगा। 12th तक के सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है 4 साल के अंदर अंदर आपको सब कुछ। काफ़ी बेनिफिट है ये तो अग्निवीरों के लिए कि अगर कोई 8 से जाता है तो वहाँ आराम से 4 साल में उसकी 12th क्लियर हो जाती है। 4 साल यहाँ 12th करेगा तब तक तो वहाँ उसकी 12th क्लियर हो ही रही है। और प्रोड्यूस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है, joinindianarmy.nic.in पर आप जाना और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बारे में दिया गया है कि कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी कॉमर्स फ्रॉम कैंडिडेट विल बी, यह सब आप ऑनलाइन वाले के पास जाकर एक बार देखिएगा तब आपको ऑनलाइन सेंटर पर पता चल जाएगा। अब आती है बात कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा एजुकेशन और कौन सी एज। अग्निवीर जीडी, इसके लिए आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, मतलब कि 10th क्लास पास होनी चाहिए और 45% मार्क एग्रीगेट होने चाहिए। और 33% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपके पास 33% अंक होने चाहिए। और आपकी उम्र 17.5 से 23 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेड कौन सी भी डी भी चलेगी। और आपके परसेंटेज 33 से कम नहीं होने चाहिए। 33 से 40 के अंदर अंदर वालों को भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट फॉर ग्रेड विथ 33% इन हिंदी in subject and overall average of C2 grade of employed corresponding 45% इन एग्रीगेट, मतलब 45% होने ही चाहिए इसमें जो दी। और आपकी ग्रेड C2 होगी तो भी चलेगी। नॉट कैंडिडेट विल बी वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, अगर आपके पास कोई हैवी व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो वहाँ पर आप ले जाइएगा, आपको इसके काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी पोस्ट में भी आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। क्या पता अगर आपके पास आपको ड्राइवर बना दिया जाए, व्हीकल का लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ले जाइएगा साथ में, ये आप ही के लिए अच्छा है। उसके बाद में अपन आते हैं टेक्निकल आर्म्स, इसके लिए आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 12th पास होनी कंपलसरी है। विथ साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र गणित और इंग्लिश सभी के मिलाकर 50% अंक आपके पास होने चाहिए। और हर सब्जेक्ट के मिलाकर 40 अंक आपको मिलने चाहिए। और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड ITI कोर्सेज एंड NSQF लेवल 4 अबव। अब अगर आपने ITI किया हुआ है 10 के बाद तो भी चलेगा, इसमें भी आपको वहाँ पर पोस्ट में टेक्निकल पोस्ट पर आपको रखा जाएगा। और एज क्राइटेरिया सबका सेम है। तो अगर आपने 10th क्लियर कर रखी है और आप सोच रहे हो हमारे पास 12th नहीं है तो ITI है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और क्लर्क के लिए 10+2 कौन सी भी स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के चलेंगे। विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब सभी सब्जेक्ट में आपके सभी को मिलाकर 60% मार्क्स होने चाहिए। और 50% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स एक्टर्स बुक इन कीपिंग इन CIX, मतलब 12th इज़ मैंडेटरी। क्लर्क के लिए आपके पास 12th मैंडेटरी होनी चाहिए। इसमें भी आपकी एज 17.5 से 23 होगी, कोई इशू नहीं है। बट आपके क्लर्क के लिए आपके पास आर्ट कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। ओके, अग्निवीर ट्रेडमैन जो कि 10th पास से हैं। ट्रेड्समैन ये GD है, यहाँ पे ट्रेडमैन लिखा गया है, शायद यहाँ पे GD होना चाहिए। हाँ, ट्रेड्समैन तो ट्रेड्समैन के चलो ठीक है, ट्रेड्समैन से आप 10th क्लास पास कर सकते हो, इसमें भी ये कर सकते हो। सिंपल पास हो गए तो भी चलेगा उसके लिए। ट्रेडमैन के लिए चाहे आपके पास 33% एग्रीगेट 50% हो या नहीं हो। और ये है 8th पास
एडमिन के लिए। इसके बाद सिंपल पास, इसमें कोई मार्क नहीं दिए गए। नो स्टूपेशन इन एग्रीगेट परसेंट बट शुड हैव स्कोर्ड इन 33% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब पास होना जरूरी है। वैसे भी अपने यहाँ पे पास के लिए 33 मार्क दिए गए। 17.5 से 23 साल इसकी एज फिक्स की गई है। तो ये आप ABCDEF 5 तरह की पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप सब आराम से इसे रोक के देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आराम से बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इन 2022 2022 एंड 2023 मतलब कि 2022-23 के लिए बैच के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट मांगी गई है। कैटेगरी के आपसे आप देख सकते हैं एसोसिएट, जैसे कि कोई भी एक्स सर्विसमैन था जो कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में, उसके जो चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर कोई भी उनसे जुड़ा हो जो, या फिर डॉक्टर किए हुए हैं, या फिर वो खुद ही हैं और खुद इतनी कम उम्र में कैसे रिटायर हो सकते हैं। तो उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर की, और रनिंग में तो नहीं मिलेगी शायद उसमें। अब जैसे कि दे रखा है आउटसाइड स्पोर्टमैन, जैसे कोई भी नेशनल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, कॉलेज स्कूल से खेला हुआ है और सेकंड फर्स्ट पोस्टपोन हुआ है तो उसको भी चेस्ट में 2 इंच, हाइट में 3 इंच, जंप में 5 इंच सेंटीमीटर का छूट दी जाएगी। नॉट एन एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी ग्रांटेड रिलैक्सेशन इन द अदर मेजरमेंट हाइट, चेस्ट एंड वेट। हाइट, चेस्ट और वेट में आपको छूट दी जाएगी। मतलब कि जैसे कि स्पोर्टमैन के लिए 2 सेंटीमीटर हाइट, 3 सेंटीमीटर चेस्ट और 3 किलो वजन में भी छूट दी जाएगी। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल, जैसे कि सबके लिए होता है वैसे ही रहेगा। कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेड बिलो। ग्रुप 1 आपके लिए रनिंग अगर 5 मिनट और 30 सेकेंड में आप पूरी करते हो तो आपके पूरे 60 मार्क्स मिलेंगे, और पुलअप्स के जो कि 10 अंक मिलेंगे, नहीं 10 पुलअप्स के आपको 40 अंक मिलेंगे, तो 60 और 40 100 अंक हो जाएंगे टोटल। और अगर आप ग्रुप बी में हो, ग्रुप सेकंड में अगर आप 5.5 मिनट से ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको 48 मार्क मिलेंगे। 9 पुलअप के 33 मार्क, 8 पुलअप के 27, 7 के 21 और 6 के 16। इस तरह से आपका मार्क्स स्टैंडर्ड रहेगा, तो बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिएगा। फिजिक्स मेजरमेंट एट रैली साइट। फिजिकल मतलब कि आपको जो कोई मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। मेडिकल टेस्ट एज पर लाइट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइट। आपका मेडिकल टेस्ट रैली के वहीं पे होगा, और आपको जैसे आपकी रैली भर्ती में आप रनिंग पास करते हो वहीं पे आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी वहीं पे होगा। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो 5D की आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा 14 दिन के अंदर, और आपको वहाँ पर जाके मेडिकल टेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, मतलब कि 14 डेज आपको छूट मिल सकती है, उसमें आप क्लियर करवा सकते हैं। इसलिए अभी से अपना मेडिकल चेकअप करवा लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE। विल बी कैंडिडेट बी मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू। जो भी मेडिकली फिट है उनको नॉमिनेट कर लिया जाएगा, और डेट एंड टाइम के अनुसार उनको रिटर्न टेस्ट विल बी इंटरमीडिएट एट रैली साइट एंड थ्रो एडमिट कार्ड्स। जो भी मेडिकल फिट हैं उनको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आ जाएंगे, उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो कि मेडिकल अनफिट है उनके लिए रिटर्न एग्ज़ाम की कॉल लेटर नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए पहले से अपना मेडिकल चेकअप करवा लीजिएगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विथ अटैच फोटोज विद देम दो रैली साइट। मतलब क्या क्या आपको जरूरत डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिट कार्ड आपको चाहिए, प्रिंटेड फोटोग्राफी आपको 20 कॉपीज चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ में चाहिए, कलर फोटोग्राफ तो फिर ऑन गुड क्वालिटी में चाहिए, फोटोग्राफ पेपर इन वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, मतलब 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। कंप्यूटर साइज फोटोशॉप सॉफ्टवेयर फोटोग्राफ विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, फोटोग्राफ मस्ट
तो आपका पासपोर्ट फ़ोटो ही चलेगा और 3 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको with mark sheet of all educational qualification achieved candidate metric intermediate etc recognized school college board university। आपके पास 8वीं का 10वीं का 12वीं का और कॉलेज का जो भी सर्टिफिकेट है एजुकेशन से रिलेटेड सभी वहाँ पे ले जाइएगा, जो कि आपके जितना अच्छा लेवल रहेगा एजुकेशन का वैसी पोस्ट आपको दी जाएगी, तो आप ले जाइएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स में आते हैं बहुत से, ये जो कि नीचे दिए गए हैं, अभी अपन देखें डोमेंशियल कास्ट रिलेशनशिप, ये है प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफिकेट इंक सिग्निफाइड द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसको आप साथ में ले जाइएगा। वी मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब कि जो आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको भी हम ले जाएंगे, जो कि अपने ऊपर पड़ा हुआ यहाँ पे दिया गया है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकअप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। डोमेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे जो दिया गया है नीचे कि सर्टिफिकेट फोटोग्राफ इशूड बाय तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डोमेंशियल जो कि आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होता है, आपकी तहसील में बनेगा, जो कि सब पहले से बना लीजिएगा क्योंकि आपको रियली टाइम में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप इसको बना सकते हैं, इसलिए पहले से आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा विथ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, आपकी फ़ोटो के साथ इसको दिया जाएगा और ये तहसीलदार देगा, ये भी आपके पास होना अनिवार्य है और रैली भर्ती से पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है रिलीजियस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं रिलीजियस सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद आता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि इशू करेगा आपके प्रिंसिपल या हेडमास्टर, उनके द्वारा आपको दिया जाएगा, तो आप इसे भी बनवा लीजिएगा। रिलेशनशिप का इतना ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो ठीक है, वरना जहाँ पे भी हो आप हो ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ये जैसे कि उसी का दे रखा है। हाँ, और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाइएगा, ABC कौन सा भी हो तो लेके जाइएगा। ए वालों को 5 नंबर, बी वालों को 10 नंबर, सी वालों को रिटर्न टेस्ट के लिए छूट दी जाएगी, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है। और आगे इसमें मैं बताऊँगा अभी डिटेल में, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो एनसीसी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने अगर एनसीसी की हुई है तो आप ज़रूर ले जाइएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ रिलेशनशिप स्पोर्ट एनसीसी हैव बीन वेरीफाइड एंड डायरेक्ट लिंक टू इफेक्ट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैंडिडेट। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपके पास एनसीसी का होगा तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो 1 नंबर से भी अपनी लाइफ बदल सकती है, तो भी तो अपने 5-10 नंबर दे रहे हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं, नेशनल लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के, कोई सा भी हो तो आप ज़रूर वहाँ पे ले जाइएगा, क्योंकि आपको अगर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपके पास इससे बड़ा अगर स्टेट लेवल का है तो उसके भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर नेशनल लेवल का है तो उसमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपको अभी अपन देखते हैं, इसमें नीचे दिया गया है, इसके बारे में डिटेल जानकारी है, तो थोड़े और आगे चलते हैं अपन। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इसमें आपको अपेंडिक्स C ये कुछ है इसका, जिसके तहत आपको बताया जाएगा एब्डिवेट ड्यूली सिग्निफाइड कैंडिडेट स्टैंड नॉन जुडिशियल स्टैम्पर
मतलब आपको वहाँ पर 10 रुपये का कुछ लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको ये चिपका कर देने हैं। ठीक है, दे ही सकते हैं इतना तो। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क यहाँ पर दिया गया है। All original certificate photographed attached pertaining to bonus marks will be accepted only during the rally. No certificate to include NCC certificate, sport certificate, relationship certificate, or any other certificates to claim bonus mark. अगर आपके पास आपने मतलब कि कुछ भी 420 की हैं तो आपके ऊपर क्लाइम भी लग सकता है, इसलिए अगर आपके हैं तो ले जाइएगा, वरना कोई इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ पर, वरना कुछ नहीं होगा, आपको रैली से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। ये सिंगल बैंक ऐसी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये भी आपको वहाँ पर ले जाने आवश्यक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और खाता पासबुक यहाँ पर आपको ले जानी है। ठीक है, और आपको पुलिस डायरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, जो कि आपके थाने से होगा। सरपंच नगर से रेजिडेंस प्रूफ, यहाँ आप आपके वहाँ के निवासी हो, नगर सेवक वहाँ पे हो तो आपका सरपंच आपको लिख कर देगा, ये भी आपको वहाँ से मांगे गए। ये अग्निवीर में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, पहले ये सब नहीं मांगते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। कैटेगरी अग्निवीर जीडी के लिए, अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप क्लर्क में हैं, जीडी में हैं या ट्रेड्समैन में तो आपको दिए जाएंगे। स्पोर्टमैन के बच्चे हैं तो भी आपको दिए जाएंगे। और स्पोर्टमैन में आपको 20 मार्क तीनों में दिए जाएंगे। और अगर आपके पिताजी या माताजी कोई एक्स इंडिकेटेड है, आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पे दिएगा जैसे कि रिप्रेजेंट स्टेट एट द सीनियर जूनियर नेशनल लेवल एंड हैव वन एनी मॉडल इन्विटेशन इवेंट, हैव टू रीच अप टू पोस्ट इन टीम इवेंट। आप नेशनल लेवल पर अगर कोई भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि मैंने अभी बताया था। तीनों में दिए जाएंगे, क्लर्क, जीडी और टेक्निकल के लिए। शायद ट्रेडमैन को नहीं दिए जाएंगे। अगर आप नेशनल लेवल पर गेम खेले हुए हैं तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल सपोर्ट 10 मार्क दिए जाएंगे। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और मिडिल लेवल, 4th पर्सन टीम इवेंट, किसी भी टीम में आपने अगर हिस्सा लिया है, टीम से खेले हैं तो आपको 5 मार्क दिए जाएंगे तीनों में। अगर आप स्कूल गेम्स में, फेडरेशन में, एनुअली गेम जो होते हैं उनमें अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। तो आपके पास अगर स्कूल के कोई भी गेम सर्टिफिकेट है तो ज़रूर साथ में ले जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क दिए जाएंगे, बी वाले को 10, सी वाले को नो एग्ज़ाम, और क्लर्क को एग्ज़ाम नहीं दी जाएगी, और जीडी वालों को 15 मार्क दिए जाएंगे, और टेक्निकल वालों की भी एग्ज़ाम नहीं होगी। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको इनमें से किसी भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फिज़िकल देना पड़ेगा। अगर आपके पास IIT, नीट, ITI का कुछ है तो उसमें आपको क्लर्क में नहीं, हाँ क्लर्क में ही आपको 15 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, योर कोर्सेज फ्रॉम ITI 2 years डिप्लोमा अगर आपके पास हैं तो आपको 14 MKS प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो इस प्रकार आप इसमें अप्लाई कीजिएगा और अपनी किस्मत आजमाइएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, जिससे आप में सिलेक्ट हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, और अपने देश का नाम रोशन करो। और कोई बात नहीं, वैसे अगर चेंज भी किया हुआ है अग्निवीर में तो सबके लिए, अपने लिए। जय हिंद, जय भारत।